हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स म्यूजिक में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने हिस्टोग्राम को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ उसमें एक एग्जाम्पल को भी हम लोग समझे थे। पिछले क्लास का जो एग्जाम्पल था वहाँ पर जो भी हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ था उस क्लास इंटरवल का विड्थ क्या था, सेम था। यानी विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या था, यूनिफॉर्म था, चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे कि अगर विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल अगर वेरी करे, यानी कुछ का सेम रहे कुछ का अलग रहे, उस केस में हमारा हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, या उसका रेक्टेंगल का हाइट किस पे डिपेंड करेगा, या इसका एरिया किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। पिछले क्लास में देखा था कि अगर विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल अगर सेम होता था तो रेक्टेंगल का हाइट प्रोपोर्शन होता था फ्रीक्वेंसी के, यानी कि height of the rectangle is proportional to the frequency of the class interval। यहाँ पर है अगर width of the class interval चेंज हो जाए, कुछ का अलग रहे कुछ का सेम रहे, उस केस में हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल होगा। तो कैसे हम लोग यहाँ पर किस हाइट का रेक्टेंगल बनेगा उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं इस एग्जाम्पल के हेल्प से। एग्जाम्पल है, ए टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। शी डिसाइडेड टू ग्रुप देम इनटू इंटरवल्स ऑफ वेरिंग साइज एज फॉलोज। एक टीचर है किस क्लास का, क्लास 9th में 9th का टीचर है जो मैथमेटिक्स टेस्ट जो 100 मार्क्स का हुआ है उसको उसमें जो भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हुआ उस परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहती है। किस तरह, सी डिसाइडेड टू ग्रुप देम इनटू इंटरवल्स। जो भी स्टूडेंट का मार्क्स आया है उस मार्क्स को क्लास में बांट दी। किस तरह से, 0 से 20 के बीच का स्टूडेंट, 20 से 30, उसी तरह 30 से 40 और उसी आगे बढ़ते हुए 60 to 70, 70 to 100। इस तरह से क्लास इंटरवल को बांटा गया है। 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और यहाँ 70 to 100। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्लास इंटरवल का विड्थ कितना है, 20 है। 0 से 20 के का विड्थ हो गया, क्लास विड्थ हो गया 20, और उसके बाद यहाँ आगे 10 है और लास्ट में 70 to 100 का विड्थ कितना हो गया, 30 है। इस क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आया है उसको टीचर ऑब्जर्व किए, उसके मार्क्स के अनुसार इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हुआ वही हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। यानी 0 से 20 के बीच कितना स्टूडेंट है, 7, यानी कि 7 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इंटरवल। उसी तरह 10 इसके लिए हो गया फ्रीक्वेंसी, इसके लिए भी 10 हो गया, अगले के लिए 20 हो गया, इसके लिए 20, इसके लिए 15 और 70 to 100 के लिए 8 फ्रीक्वेंसी हो गया। सबका क्लास विड्थ यहाँ पर है। अब क्लास विड्थ भी हम यहाँ से समझ गए, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल भी यहाँ मार्क्स के अनुसार यहाँ पर ऑब्जर्व करके डाटा लिखा हुआ है। अब हाइट ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, अगर हम हिस्टोग्राम का फिगर बनाएं तो हाइट कितना लेना होगा, विड्थ क्या होगा, उसको हम लोग इस फिगर के हेल्प से और इस डेटा को यूज़ करके समझते हैं कैसे होगा। पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि जब भी हिस्टोग्राम बनेगा तो हिस्टोग्राम किस तरह का क्लास इंटरवल के लिए होता है, तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए होता है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूअस क्लास में बांटा हुआ है। तो कंटिन्यूअस कैसे, 0 से 20, 20 to 30, यानी कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है इस क्लास के बीच, इसीलिए इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर हम लोग 10-10 क्लास विड्थ का 100 तक मार्क कर लिए हैं एक्स एक्सिस में, जिसको हम लोग मार्क्स बोल सकते हैं, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स ना। और टोटल मार्क्स कितना रहा, 100। तो 100 में 100 को 10-10 इस तरह बांट करके एक्स एक्सिस में उसको मार्क कर लिए। वाई एक्सिस में क्या लेना है, पिछले जो एग्जाम्पल था, पिछला एग्जाम्पल उसमें हम लोग देखे थे वाई एक्सिस में हम लोग लिए थे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। अगर नंबर स्टूडेंट होता तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिख देते। लेकिन यहाँ बात एक चीज़ ध्यान रखना है
कि अगर विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल सेम नहीं हो, उस केस में यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे। अगर विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल सेम रहता तो यहाँ पर हम लोग लिख देते नंबर ऑफ स्टूडेंट, या ऐसे बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, दोनों लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर है क्या, विड्थ ऑफ द क्लास क्या है, चेंज हो गया है। उस केस में हमारा जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी। उस केस में जब विड्थ अगर चेंज हो, कुछ का अलग हो कुछ को अलग हो, यानी कि पूरा यूनिफॉर्म नहीं हो, सेम नहीं हो, उस केस में हमारा हिस्टोग्राम का जो रेक्टेंगल है उसमें उसका जो एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल बोल सकते हैं। तो एरिया प्रोपोर्शन होगा फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब हम हाइट जो बनाएंगे वो हाइट फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा, जो कि पिछले एग्जाम्पल में हो रहा था। इसमें वैसा नहीं होगा, इसमें हम लोग एरिया प्रोपोर्शन होगा इसके फ्रीक्वेंसी से। तो कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। पहला जो क्लास मार्क है, मार्क्स का जो क्लास इंटरवल है 0 से 20, जिसका विड्थ कितना है 20। तो 20 0 से 20 में का एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका विड्थ होगा 20, और हाइट कितना होगा उस हाइट को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इस कॉलम में हम लोग निकालें हाइट किस तरह फाइंड होगा। तो जब जिस विड्थ अगर चेंज हो रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो सबसे छोटा विड्थ होगा, सबसे छोटा विड्थ, तो यहाँ पर 10 10 10 10 सबसे छोटा है, उसके बाद यहाँ 20 है और 30 है, 3 तरह का विड्थ है। तो सबसे जो छोटा विड्थ होगा उतना यूनिट का हम लोग, एक यूनिट का है ना इंटरवल मान लेंगे 0 से 20, 20 से 30, इस तरह हम लोग यहाँ मार्क कर लेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, बनाना तो है विड्थ 0 से 20, लेकिन हम लोग मार्क कर लेंगे 10-10 यूनिट का। ठीक है, जो भी छोटा हमारा क्लास विड्थ क्लास होगा उतना का, तो 10-10 का हम लोग मार्क कर लिए। उसके बाद हाइट निकालना होगा कि इसका कितना हाइट तक जाएगा रेक्टेंगल। तो विड्थ हमको पता चल गया है, यानी कि इस जो भी हमारा क्लास मार्क रहेगा, जिस जो भी विड्थ होगा उस क्लास मार्क के लिए विड्थ तो उतना ही आएगा। लेकिन हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट के प्रोपोर्शन होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना बाय लिखेंगे विड्थ ऑफ द क्लास इंटू 10। 10 क्या लिए हैं, 10 हम लोग ले लिए हैं मिनिमम क्लास विड्थ, मिनिमम क्लास विड्थ। तो मिनिमम क्लास विड्थ कितना है 10 है, तो मिनिमम क्लास विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी बाय क्लास विड्थ इंटू मिनिमम क्लास विड्थ। इससे क्या पता चलेगा, इससे हमको पता चल जाएगा हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, जो भी हमारा रेक्टेंगल होगा उसका हाइट पता चल जाएगा। तो हाइट जो हो गया, इसको मान लीजिए अगर एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाइट इंटू विड्थ बोल सकते हैं, या हाइट की जगह अगर इसको लेंथ बोले तो L इंटू बी भी बोल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया होता है, तो एरिया प्रोपोर्शन में होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में होगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है 7 है, तो 7 बटे उसका हम टोटल क्लास विड्थ ले लिए इंटू जो भी हमारा मिनिमम क्लास इंटरवल रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमको जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा इंटरवल, वही हमारा रेक्टेंगल का क्या होगा, हाइट होगा। इसी तरह से सेकेंड का अगर निकालेंगे तो जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना बाय विड्थ ऑफ द क्लास इनटू जो भी हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास विड्थ हुआ उतना। तो यहाँ से हमको 10 मिला। फिर उसी तरह नेक्स्ट का भी निकालेंगे तो 10 मिलेगा, उसके आगे 20 मिलेगा, उसके नेक्स्ट भी 20 मिलेगा, और 60 से 70 के लिए 15 मिलेगा, और 70 to 100 के लिए क्या मिलेगा 2.67, यानी 8/30 इंटू 10। 8 क्या है फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, 30 इज द विड्थ ऑफ द क्लास, और 10 क्या हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम विड्थ ऑफ द क्लास। तो यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड कर लिए। विड्थ हमारे पास है ही, हाइट भी मिल गया, तो इस प्रकार हम रेक्टेंगल कैसा होगा, कितने हाइट का होगा और कितना विड्थ का होगा हम लोग यहाँ ड्रा कर सकते हैं।
तो हमारे पास जो पहला रेक्टेंगल होगा जिसका विड्थ कितना होगा 20 होगा और हाइट कितना हो जाएगा 3.5। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में हम 0 से लेके 20 तक मार्क किए हैं। 20 तक क्यों मार्क किए हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 7 है ना। तो मैक्सिमम कितना गया है 20 है, इसीलिए हम लोग इसको 20 तक मार्क किए हैं। 2-2 यूनिट का यहाँ पर हम लोग मार्क करते गए हैं 20 तक हाईएस्ट कवर हो, पूरा फ्रीक्वेंसी इसमें कवर हो जाएगा, इसीलिए 20 तक लिए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं लिख के क्या लिखे हैं, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल। मतलब 10 मार्क्स इंटरवल में जो भी स्टूडेंट का प्रोपोर्शन होगा, जो भी उसका भाग होगा, उसका ये हाइट या उसका वैल्यू बताएगा वाई एक्सिस। ठीक है, अगर ये 20 विड्थ है और हाइट अगर 3.5 है तो इसको अगर विड्थ और हाइट को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बनेगा 7। क्या बनेगा 7। तो 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा एरिया। यहाँ पर हाइट नहीं रिप्रेजेंट करेगा, पूरा एरिया रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 7 को। पहला रेक्टेंगल देख लीजिए, अभी हमने क्या बताया था, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। कब, जब विड्थ ऑफ द क्लास वेरिंग हो यानी चेंज होने वाला हो, कांस्टेंट या सेम नहीं हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसका एरिया अगर फाइंड करें तो विड्थ कितना है 20 है और हाइट कितना हमने फाइंड किया 3.5। तो 20 इंटू 3.5 इज, यहाँ 70 हो जा रहा है, लेकिन 70 पूरा इसका वैल्यू आया 70, लेकिन ये प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स। 10 मार्क्स को 1 यूनिट लिया गया, तो उसी तरह 70 मार्क्स को के लिए कितना हो जाएगा, 70 मार्क्स के लिए हो जाएगा 7 यूनिट, जो कि एरिया इसका 7 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एरिया 70 हो रहा है और 10 मार्क्स के लिए 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए 70 मार्क्स के लिए कितना 7 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर 7 नंबर को यानी कि 3.5 या 3.5 को पूरा फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में आएगा। उसी तरह से सेकेंड रेक्टेंगल में अगर देखें तो इसका विड्थ कितना है, विड्थ हो गया 10 और विड्थ कितना है 10 है। हाइट कितना होना चाहिए, हाइट यानी यहाँ से हम फाइंड किए हैं तो हाइट आया है अभी 10, तो विड्थ इंटू 10 कितना हुआ, 10 गुने 10 हो गया यहाँ पर 100। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट पर 100 मार्क्स इंटरवल। तो 100 मार्क्स के लिए 1 यूनिट, तो उसी तरह से 100 मार्क्स के लिए कितना यूनिट हम लोग यूज करेंगे, 100 मार्क्स के लिए 10 यूनिट, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी ये हो गया 10 के प्रोपोर्शन में आ गया। तीसरा के लिए भी उतना ही आएगा, यहाँ भी 10 विड्थ हो गया और हाइट कितना है 10 है, यानी 10 इंटू 10 100। 10 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स पर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट को वाई एक्सिस में, तो 100 मार्क्स के लिए भी 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह 40 से 50 में देखिए, तो 40 से 50 में हमारा कितना है, नंबर स्टूडेंट 20 है और विड्थ ऑफ द क्लास कितना है 10 है। विड्थ ऑफ द क्लास कितना है 10 है। हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो गया 20, तो 10 गुने 20 कितना हो गया 200। और 10 मार्क्स इंटरवल के लिए 1 यूनिट, तो 200 मार्क्स इंटरवल के लिए कितना 20, तो फ्रीक्वेंसी 20 पर यहाँ पर इसके हाइट के बराबर आएगा 20 के सामने। अगला भी उतना ही आएगा 20 के लिए, उसके अगला कितना है 15 कैसे आएगा, जैसे ये सब आ रहा है उसी तरह 15 यहाँ तक आएगा। और लास्ट के लिए कितना होगा, लास्ट के लिए हाइट कितना है 2.67 कैसे आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय विड्थ ऑफ द क्लास इनटू 10 क्या है मिनिमम विड्थ ऑफ द क्लास, तो 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से कितना वैल्यू आया 2.67। तो 2.67 हाइट का क्या बनेगा, लास्ट वाला जो रेक्टेंगल बनेगा, तो उसका हाइट कितना हुआ 2.67 और विड्थ कितना है 30। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो आ जाएगा लगभग 80 के बराबर। और 80 को 10 से आप कर दीजिए प्रोपोर्शन में, 10 के प्रोपोर्शन में ये 8 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा एरिया। यहाँ हाइट को नहीं समझना है, ये पूरा एरिया का रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। इस सब में एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, किस प्रोपोर्शन में है, 10 मार्क्स के इंटरवल के प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो 10 मार्क्स प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल, यहाँ पर अगर 80 मार्क्स है ना स्टूडेंट का आया है, यहाँ देख सकते हैं 30 × 2.67 80 मार्क्स का पूरा एरिया है। और उसका है हाइट कहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, पर 10 मार्क्स ऑफ इंटरवल के लिए ये पूरा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2.67, इसका हाइट जो है 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा 2.67 पे ये मार्क किया गया है। तो ये पूरे हाइट पूरे एरिया के लिए ये कितना प्रोपोर्शन में आ जाएगा, 8 के प्रोपोर्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सेकंड से लेके और 5th तक का, सेकंड, 4th, 5th, सेकंड, 3rd, 4th, 5th और 6th, इसका विड्थ ऑफ क्लास क्या रहा, सेम रहा और उतना ही विड्थ ऑफ मिनिमम रहा। तो इसमें इतना से यहाँ तक 20 से लेकर 70 तक का विड्थ क्या है, कांस्टेंट है, वही हमारा क्या है, मिनिमम विड्थ है। तो यहाँ पर इस सब का सिर्फ हाइट और वो हाइट जो है, एरिया जो है, इसका विड्थ सेम रहा, इसीलिए इस सब में बोल सकते हैं जितना इसका हाइट हुआ उसी के प्रोपोर्शन में फ्रीक्वेंसी रहा, हाइट के प्रोपोर्शन में फ्रीक्वेंसी रहा 20 to 70 में। लेकिन 10 से 20 में, 0 से 20 में और 70 to 100 में यहाँ पर हाइट किस तरह वेरी कर रहा है उसको समझना मेन इम्पोर्टेंट है। 0 से 20 में देखिए, 0 से 20 विड्थ क्या हो गया है, डबल हो गया है, अदर रेक्टेंगल के कंपेरिजन में विड्थ डबल हो गया है। तो निश्चित रूप से उसका हाइट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तभी एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी रह पाएगा। विड्थ अगर डबल हो गया है तो एरिया हाइट को क्या होना पड़ेगा, हाफ होना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 70 to 100 में विड्थ क्या हो गया, ट्रिपल हो गया है, तो उसके हाइट को क्या होना पड़ेगा, 1/3 होना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या कितना होना पड़ेगा, 1/3 होना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ विड्थ क्या है, डबल है, अब फ्रीक्वेंसी कितना है, 7 है, तो 7 का हाफ होना पड़ेगा 3.5, ठीक है। ये 3.5 इतना हाइट का है। अब अगर विड्थ यहाँ पर देखिए, इसमें विड्थ 3 टाइम हो गया है, इस सब के कंपेरिजन में कितना, जो मिनिमम विड्थ है उसके तुलना में क्या है, 3 टाइम है। ये सब 10-10 है, इसका कितना हो गया, 30 हो गया। तो विड्थ अगर 3 टाइम हो गया तो हाइट जो हो गया कितना होगा, फ्रीक्वेंसी का 1/3 हो जाएगा। तो इसका 1/3, 8 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2.67। तो ओवरऑल ये यहाँ से कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जब भी विड्थ ऑफ द क्लास वेरिंग हो, चेंज होने वाला हो, कुछ का अलग हो कुछ का अलग हो, तो उस केस में हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट इस केस में, इसी को फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। तो पिछले एग्जाम्पल में जो हमने देखा था उसमें क्या था, सबका विड्थ क्या था, कांस्टेंट था, इसीलिए सबका विड्थ कांस्टेंट रहने पर उसका हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, विड्थ वेरी कर रहा है, इसलिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं 10 जो है मिनिमम विड्थ है, और इसी के प्रोपोर्शन में हमने वाई एक्सिस में मार्क किया हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका विड्थ क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं जितना हाइट है, हाइट जितना है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में हो रहा है। देखिए हाइट इसका 20 से 30 में, देखिए 20 से 30 में हाइट कितना है, विड्थ कितना है, 10 है, यहाँ से यहाँ सबका विड्थ सेम है। तो सबका जो हाइट है, हाइट जो है सबका फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में, देखिए यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, 20, 20, 15, 15। लेकिन अगर विड्थ वेरी कर रहा है तो जिसमें चेंज होगा, मिनिमम से जिसमें चेंज होगा, जितना टाइम्स चेंज होगा उसी के अगर
वो मल्टीप्लाई जैसे 2 टाइम्स होगा तो उसका हाइट है ना, अगर विड्थ 2 टाइम्स बढ़ा तो हाइट क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स उसका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर है विड्थ अगर 3 टाइम्स से बढ़ा है तो हाइट उसका 1/3 टाइम्स रिड्यूस होके उसका बनेगा। ओवरऑल क्या पता चला कि एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहना चाहिए फ्रीक्वेंसी के या प्रोपोर्शन में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल से हम लोग समझ गए कि किस तरह से 2 तरह का हम लोग अब तक देख चुके हैं हिस्टोग्राम का एग्जांपल, जिसमें पिछला एग्जांपल था हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, अब यहाँ पर रहा हिस्टोग्राम ऑफ वेरिइंग विड्थ। और दोनों के लिए कुछ बात को ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी जब विड्थ ऑफ द क्लास कैसा रहे, वेरिइंग रहे, और हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी इफ विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल इज सेम। तो ये 2 बात को ध्यान रखना है। तो हिस्टोग्राम का दोनों तरफ का हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।